भी करना है इसको। तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्रुसेला या ब्रुसिलोसिस। तो ब्रुसेला जो है इसकी डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट एनिमल्स में कह लें पाई जाती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, जूनोटिक नेचर की है, एनिमल से इन्फेक्शन ह्यूमन को हो सकता है। तो इस लिहाज से इसकी एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। तो इसको हमने पहले देखना है कि ये इसके मेन करैक्टरिस्टिक ज़रा हमें इंट्रोडक्शन के लिए पता होने चाहिए। फिर हैबिटेट क्या है इसका, फिर ये एक टेबल है, इसमें जस्ट आपने स्पीशीज़ तो फिर होस्ट रेंज क्या है, ठीक है ना। और स्पेशली ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में देखना है कौन सी स्पीशीज़ ह्यूमन में है, ठीक है। फिर हमने क्विकली आया ना लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस पे। तो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के डिफरेंट जो कह लें पॉइंट्स है उसको हम ज़रा ब्रीफली देखेंगे। और ये बाकी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट नहीं की हुई इसको आप बेशक हमने छोड़ देना है, स्टेन टाइपिंग ऐसे चीज़ें जरूरत नहीं है। फिर आ जाना हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसके बारे में मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपने वही चीज़ें देख लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस कह लें टॉपिक में वो है इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रुसेला स्पीशीज़। इसको हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग फॉर ब्रुसेला। तो इसके लिए भी एक टेबल है, इसमें डिफरेंट कह लें सीरोलॉजिकल टेस्ट दिए गए हैं। उस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट नाम पता होना चाहिए आप, क्योंकि ये इन टेस्ट की डिटेल बताने का ये नहीं है, लेक्चर नहीं है। बेसिकली ये टेस्ट नाम पता होना चाहिए, वो क्या डिटेक्ट करते हैं, उसके मेन पॉइंट्स, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। तो स्टार्ट इसमें ये है कि जीनस ब्रुसेला जो है इसके बारे में ये है कि ये बैक्टीरिया जो है एज कम्पेयर टू लाइक इक्वल है। ये टिपिकल बैक्टीरिया जो है इसका साइज बहुत छोटा होता है। ब्रुसेला के जो सेल हैं जैसे कि लिखा है हार्डली लेस देन 1 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर तक इसकी डायमेंशन हैं। तो जिसके सेल साइज इतना छोटा है तो उसकी कॉलोनीज भी बहुत पिन पॉइंट होती हैं। फिर ये है कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी डिफरेंट कह लें स्पीशीज़ हैं और डिफरेंट इसके नॉमेनक्लेचर हैं। कभी इस बैक्टीरिया को एक ही जीनस में कंसीडर किया जाता है और बाकी जो वैरायटी है उसको बायोवार्स, ये जैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपको। तो वो एक टेक्निक है, उसे कहते हैं डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। साउदर्न ब्लॉटिंग आपको पढ़ाया था बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये उस डीएनए की बेस पे जो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। इसलिए एक नोमेनक्लेचर ये भी थी कि ये ब्रुसेला जो है कहते हैं इनको एक ही स्पीशीज़ ब्रुसेला मेलिटेंसिस में ही डिक्लेयर किया जाए और बाकी जो हैं वो इसकी हैं बायोवार्स। बायोवार्स मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया है उसके आगे फिर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको जस्ट किसी खास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उनकी विरुलेंस की बेस पे या और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे उसको कह लें डिफरेंटली करेक्टराइज करें, अदरवाइज दे आर ऑल वन स्पीशीज। तो ये एक ख्याल था, लेकिन बाद में जो कह लें माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उस नोमेनक्लेचर को इतना ज़्यादा नहीं पसंद किया। तो अब इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ ही कंसीडर की जाती हैं, जो कि ब्रुसेला अबार्टस है, मेलिटेंसिस है, सुवस है, न्यूटोमी, ओवेस, कैनेस। फिर इसके बाद मैरीन एनिमल्स में जो है एक दो स्पीशीज़ डिस्कवर हुई। तो ये जस्ट इसका एक बैकग्राउंड है कि ब्रुसेला की जो डिफरेंट स्पीशीज है जेनेटिकली दे आर वेरी सिमिलर। तो मेन चीज़ कहने का मकसद इसको कहते हैं इसका जो जीनोम है दैट इज़ वेरी होमोजीनस, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। और फिर एक इसका करैक्टरिस्टिक बहुत यूनिक है कि इसके 2 क्रोमोसोम हैं। एक क्रोमोसोम 2.1 मेगा बेस पेयर का होता है और एक क्रोमोसोम 1.2 बेस पेयर का, विद फ्यू एक्सेप्शन। कुछ यानी कि हैं ब्रुसेला की स्पीशीज जिनमें एक ही है क्रोमोसोम, अदरवाइज जनरली इसमें 2 क्रोमोसोम हैं। तो ये बड़ी एक डिफरेंट करैक्टरिस्टिक है इसका। तो बाकी ग्राम नेगेटिव तो ये है ही, बाकी और इसमें एसिड फास्ट पॉजिटिव, वीक एसिड फास्ट पॉजिटिव होने का भी कलें करैक्टरिस्टिक है। तो ये जैसे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो फिर आ जाता है हैबिटेट जो है इसका ये कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, आई मीन दे हैव टू सर्वाइव ऑन एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स हैं उनके मेल फीमेल में इनके जो जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनकी ये प्री डायलेक्शन साइट है, ठीक है। फीमेल्स में ये जो है यूट्रस, उसकी कार्टिलेडन प्लेसेंटा, जो प्रेग्नेंट एनिमल उनमें प्लेसेंटा होती है उधर होते हैं। और मेल एनिमल के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें इनकी लोकेशन है। तो ये इनकी प्री डायलेक्शन साइट है। तो
इसके अलावा मिल्क में सिक्रेशन होती है और इसकी वजह से बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो मिल्क पे भी किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हैबिटेट पता होना चाहिए। पैथोजेनिसिटी वगैरह हम नहीं जा रहे इसकी डिटेल में, कि ये स्कोप नहीं है आज के लेक्चर का, ये इस टॉपिक का। फिर मैंने जैसे बताया कि इसका जो टेबल है इसको ज़रा आपने क्रिटिकली देखना है, ठीक है, कि इसकी कौन सी स्पीशीज़ हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट की हुई हैं, और ये इसकी इम्पोर्टेंस वाइज ही इसको टेबल ने कलें किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो अबॉर्टस जो है, जो ये जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है जो स्पीशीज़, होस्ट स्पीशीज़, तो वो उसकी, इसको कहते हैं ये उसके रेजर्वायर होस्ट है, यानी कि मेनली ये उस एनिमल में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, लेकिन उस एनिमल से आगे फिर ये स्प्रेड दूसरे एनिमल को भी हो सकती है, इवन कि ह्यूमन को भी हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह मेलिटेंसिस है, इसका रेजर्वायर जो है वो गोट्स हैं, अबॉर्टस का कैटल है, सुअस नाम से जाहिर है पिग, ठीक है, कैनस कैनिडे फैमिली जो डॉग कैट हैं तो डॉग है इसका, ठीक है। तो ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ये के आगे फिर डिजीज क्या है ये ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जस्ट एक क्विक रीडिंग देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से होस्ट हैं और कहाँ क्या क्या ये डिजीज़ काज करते हैं। तो बाकी ये एनिमल में जो लार्ज एनिमल हैं कैटल वगैरह में, इनमें ये बहुत कह लें इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है और ये अबॉर्शन काज करता है। तो ये फार्म एनिमल पे बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसके बारे में जब आप कभी फील्ड में जाएंगे आपको ज़्यादा फिर वास्ता पड़ेगा। बाकी इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के हवाले से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेन टॉपिक है डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग फॉर ब्रुसेल्ला। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो चूँकि बैक्टीरिया है जूनोटिक है, तो जब भी कहीं भी रिपोर्ट हो ये केस तो बड़े केयरफुली इसके सैंपल कलेक्ट करने हैं। तो जो बेसिक हम आज कोरोना की वजह से पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मास्क और एवरीथिंग, तो ये सारा कुछ आपने यूज़ करना है जब आपने किसी भी सस्पेक्टेड केस को डील करना है। तो उसके बाद फिर स्पेसिमन, जैसे कि पहले कहा कि जो फीमेल में अबॉर्शन काज करता है तो अबॉर्टेड फीटस हो गया, फीमेल के जो कॉटिलेडन्स हैं, यूट्राइन डिस्चार्जेस हैं, या फीटस के भी कह लें एबोमेजल कंटेंट्स होते हैं उसके, या फीटस के ऊपर कोई और अबनॉर्मल कह लें जो लियन हैं, वो सारे दे आर ऑल पोटेंशियल स्पेसिमन, ठीक है। मेल में ये सीमन में पाया जा सकता है। तो इसी तरह जो और कह लें एपिडिडिमस है वो उसका सैंपल हो सकता है, यानी टिश्यू सैंपल। तो और फिर जो कह लें अबॉर्शन का केस नहीं भी है, कैरियर स्टेटस है फर्ज कर, वो चेक करना है। तो मिल्क इज़ दी यानी कि मेन सैंपल, रूटीन में मिल्क सैंपलिंग की जाती है फार्म पे ताकि पता चल सके कि एनिमल में है डिजीज़ क्या नहीं है। तो ये तो है स्पेसिमन की रेंज। बाकी सबसे पहले जब आपके पास स्पेसिमन हो, टिश्यू हो या कोई और स्पेसिमन हो, तो उस पर आप एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं बाय स्टेनिंग, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्टेनिंग या डायरेक्ट एग्जामिनेशन, यानी कि आप स्मीयर बनाएंगे और मॉडिफाइड जीन नील्सन मेथड जो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर है वो परफॉर्म करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है ये आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है, तो ये जो रेड सा कलर है ये एज अ क्लम्प्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है, और ये कार्टिलिडन जो होते हैं प्लेसेंटा के उसमें ये स्टेनिंग की गई है और टिश्यू सैंपल था। तो क्लम्प्स इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया ये इंट्रासेलुलर भी सर्वाइव करता है। तो सेल के अंदर बहुत सारे स्मॉल जो कह लें एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, एसिड फास्ट रेड कलर के होते हैं कार्बल फंक्शन से स्टेन होने के बाद। तो ये रेड क्लम्प्स नज़र आ रहे हैं, मीन दे आर। तो ये बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, फिलहाल मैं कुछ और कर नहीं सकता। तो इसके अलावा जो ये रेड कलर के जो आपको क्लम्प्स नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स कि द बैक्टीरिया इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। और ये तो है डायरेक्ट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन एक आपको क्विक कह लें क्लू देगा कि ये सैंपल के अंदर है ब्रुसेला या नहीं है। तो उसके बाद फिर आपने आइसोलेशन करनी है। आइसोलेशन के लिए डेफिनेटली यू नीड सम मीडिया। तो ब्लड एगर 5 से 10% ब्लड एगर इसका एक मीडियम ऑफ चॉइस है। तो अगर तो एबोमेजल कंटेंट्स आपका सैंपल है या कोलेस्ट्रम या मिल्क सैंपल है तो आप तो डायरेक्ट ब्लड एगर पे भी लगा सकते हैं सैंपल, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन का इतना चांस नहीं होता। लेकिन अगर और हैं सैंपल जैसे ऊपर लिखे हुए हैं तो उनमें कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इसलिए आपको सेलेक्टिव मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेलेक्टिव मीडिया इसका क्या है कि
वही ब्लड एगर जिसमें ब्लड ना ऐड किया हो, तो ब्लड के बगैर जो एक बेसल मीडिया है उसके अंदर आपने सीरम ऐड करना, सीरम ऐड करना है, जो कि या तो इक्वाइन सीरम हो सकता है या बोवाइन सीरम, एसेप्टिक और सीरो नेगेटिव, मीन्स कि जिसके अंदर ऑलरेडी ब्रुसेला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना हो, ये ना हो कि भी ऑलरेडी इन्फेक्टेड एनिमल से आप जनाब सीरम ले लें। तो सीरो नेगेटिव एनिमल से आपने सीरम लेके उसको कह लें एगर में ऐड करना है, ब्लड एगर बेस में। तो और इसके अलावा 6 एंटीबायोटिक्स इसमें ऐड की जाती हैं। तो इस तरह एक मीडिया बन जाता है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव मीडिया फॉर ब्रुसेला आइसोलेशन। तो एक कमर्शियली फेरल मीडियम के नाम से ये अवेलेबल है। तो जनरली आप ये मीडिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मीडिया स्पेशली ब्रुसेला मेलिटेंसिस के लिए इनहिबिटरी है। तो इसलिए एक और मीडिया थायर मार्टन मीडिया भी यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्दर हर मीडिया की कोई ना कोई लिमिटेशन है। तो ये सारे मीडिया जो ऊपर मेंशन किए, फेरल मीडिया या थायर मार्टन मीडिया, ये ब्रुसेला ओवस के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो ब्रुसेला ओवस के लिए स्किरो एगर मीडिया यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक जस्ट एक चॉइस के कौन सी मीडिया यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर सिंपल, जब अगर तो आपके पास लिक्विड सैंपल है तो आप डायरेक्ट एगर पे स्ट्रीकिंग कर देंगे, स्प्रेड कर दें या स्ट्रीक कर दें। अगर टिश्यू सैंपल है तो टिश्यू को आपने होमोजेनाइज करना है, ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद आपने सेंट्रीफ्यूज करना है स्मॉल लो आरपीएम पे। और उसके बाद एक आपके पास सेडिमेंट होगा और एक आपके पास होगा जो सुपरनेटेंट। तो मिल्क होगा तो उसके ऊपर क्रीम सी आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने टॉप सुपरनेटेंट से भी लूप लेके सैंपल लेना है और सेडिमेंट से भी लेना है, इससे ज़रा आइसोलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रुसेला के जो कह लें एक टेस्ट किया जाता है मिल्क पे, मिल्क रिंग टेस्ट। तो मिल्क रिंग टेस्ट में भी टॉप पे जो मिल्क है वो क्रीम जैसे मिल्क की आ जाती है, उसके अंदर भी अगर बैक्टीरिया हुआ तो वो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मिल्क रिंग टेस्ट के टॉप पे जो एक रिंग बनता है मिल्क उसका क्रीम का, तो उससे भी आप सैंपल ले सकते हैं। एनीवेज ये तो डिफरेंट सैंपल लेके आपने एगर पे लगाना है, और CO2 रिक्वायरमेंट है इस बैक्टीरिया के लिए, और ये अप टू 15 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 15 दिन तक आपने उसको प्लेट को ऑब्जर्व करना है। तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही प्लेट रख देंगे तो वो तो ड्राई हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ यूज़ करते हैं ट्रिक्स, वो यही होता है कि प्लेट्स को किसी खास डब्बे में रखते हैं, या जैसे वो चाइनीज़ बैग होते हैं सी लेवल बैग, उनमें रख देते हैं ताकि, और उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करते हैं, कॉटन सोक्ड विद सम वाटर, ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तो मकसद ये है कि ब्रुसेला जो है ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की तरह ज़्यादा दिन लेता है ग्रोथ के लिए। तो एनीवेज ये तो इसकी आइसोलेशन के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए आप कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको ज़रा आप इसको पढ़ेंगे, और आपको एक वेग सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसके सेल साइज छोटा है, तो इसकी कॉलोनी भी पिन पॉइंट कॉलोनी जैसे आप ये स्लाइड में देख रहे हैं। तो ये जो आप में से किसी का माइक ऑन है तो आप ज़रा ख्याल करें, डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो एनीवेज इसकी स्मॉल पिन पॉइंट कॉलोनीज हैं जो कि ट्रांसलूसेंट होती हैं, मींस कि लाइट कैन पास थ्रू देम, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ओपेक हो जाती हैं। जैसे कॉलोनीज कह लें एज वाइज ज़्यादा कह लें वो हो जाएगा तो वो कॉलोनीज ओपेक हो जाएंगी। तो ये एक जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक, नॉट वेरी स्पेसिफिक। तो उसके बाद क्या है कि ब्लड एगर पे इसकी जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि ये नॉन हिमोलिटिक है, स्टेप्टोस्टेफलो बैक्टीरिया की तरह ये हेमोलिसिस काज नहीं करता। तो ये एक प्लेट है, इस पर ब्लड एगर के ऊपर कॉलोनीज लगाई गई हैं, तो कोई जोन ऑफ हेमोलिसिस आप नहीं देख रहे ब्रुसेला अबॉर्टस के केस में। तो ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक। फिर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, जैसे शुरू में आप डायरेक्ट टिश्यू से आपने समीर बनाया और स्टेन किया, तो इसी तरह अब आपने चूँकि आइसोलेट कर लिया बैक्टीरिया को, और उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे आप कह सकते हैं कि दे कैन बी ब्रुसेला बेस्ड ऑन देयर पिन पॉइंट कॉलोनी। तो कोई भी वेल आइसोलेटेड कॉलोनी पिक करके उस पर आप MZN मॉडिफाइड जील नील्सन मेथड या एसिड फास्ट स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे तो आपको रेड कलर के कोको बेसिलाई नज़र आएंगे। तो ये भी एक प्रिलिमिनरी इसका डायग्नोसिस है ब्रुसेला के लिए। और फर्दर फ्लोरिसेंटली लेबल्ड जो एंटीबॉडीज़ हैं या सीरा है वो भी अवेलेबल हैं ब्रुसेला की डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए। तो वो ऐसी प्लेट जिसके ऊपर कॉलोनीज हैं उसी के ऊपर आप वो फ्लोरिसेंटली लेबल्ड सीरा जब आप ऐड करेंगे
तो अगर वो एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होंगी तो वो बाइंड कर जाएंगी स्पेसिफिक कॉलोनी के साथ। तो अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि अच्छा इस सैंपल के अंदर कौन कौन सी ब्रुसेला की स्पीशीज हैं, कोई एक है या मल्टीपल है। तो इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन एगर प्लेट, ठीक है। तो ये भी अंडर माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर बायोकेमिकल टेस्ट लाइक एनी अदर बैक्टीरिया डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट कैन बी परफॉर्म। तो ये आप चंद एक जो इम्पोर्टेंट हैं टेस्ट वो आप जरा नोट कर लेंगे कि ब्रुसेला आर नॉन मोटाइल और ये स्पोर भी नहीं बनाते। और ये कैटालेज टेस्ट जो कि बहुत इजी टेस्ट है, आपको फोर्थ सेमेस्टर में बताया भी था। कैटालेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, और फिर यूरिएज एक्टिविटी चेक कर सकते हैं आप। और फाइनली जैसे इकोलाई इंडोल पॉजिटिव होता है तो ये इंडोल नेगेटिव है। तो ये चंद एक टेस्ट करके और इसके जो प्रीवियसली डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक हैं सबको मिला के आप इसकी एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट का जिक्र इधर किया हुआ है। तो ये सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। तो स्पेसिफिक सीरा हो आपके पास तो स्लाइड पे आप इसका स्मीयर बनाएं, सॉरी स्मीयर कह रहा हूँ, स्लाइड पे आप इसका रखें सीरम और कोई भी स्टेन्ड एंटीजन नॉन स्टेन्ड एंटीजन उसको मिक्स करें तो एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स होंगे तो वो एंटीबॉडी की एग्लूटिनेशन होगी। तो उसको हम कहते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये आखिरी टेबल जो है उधर भी इसका जिक्र है। तो ये आप इसके आइडेंटिफिकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। एनिमल अनाकुलेशन में जैसे पास्टोरेला मल्टोसिडा के लिए रैट या माइस अनाकुलेशन की जाती है, तो इसके लिए भी गिनी पिग अनाकुलेशन की जाती है। गिनी पिग इसका एक कह लें ससेप्टेबल लेबॉर्ट्री एनिमल है। उसमें आप 1 से 1 ml इसका जो टिश्यू है उसका होमोजिनेट इंजेक्ट करेंगे। तो कुछ वीक्स के बाद एनिमल को आप कर लेते हैं स्लाटर या यूथनाइज, और उसके फिर डिफरेंट आर्गन जहाँ पर लियंस डेवलप हुई हैं उनको आप लेके उसकी फर्दर फिर आप कह लें बैक्टीरियोलॉजी कर लेंगे। उससे आप प्योर फॉर्म में बैक्टीरिया आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये एनिमल अनाकुलेशन का मकसद ये है कि बैक्टीरिया को प्योर फॉर्म में लाने के लिए आप एनिमल में अनाकुलेट करेंगे, लेबॉर्ट्री एनिमल में। तो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर ये है इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड टाइपिंग। तो ये आपका एक टॉपिक था पिछले भी किसी लेक्चर में कि फूड बॉर्न इलनेस को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से कह लें मॉलिक्यूलर मेथड्स हैं। तो उधर भी एक जनरल सा एक ओवरव्यू आपको दिया गया था कि कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक आपके सामने कल ब्रुसेला के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट टेस्ट का जिक्र किया है। तो आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट, क्योंकि ये एक जनरल गाइडलाइन है। किसी भी बैक्टीरिया के लिए ऐसे ही टेस्ट डेवलप किए जाते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट। तो आप कह सकते हैं फूड बॉर्न पैथोजन की जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है कैसे करना है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं ये जो अभी मैं बोलने लगा हूँ। तो ब्रुसेला जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है तो इसके लिए कह लें काफ़ी अरसे से कह लें टेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं। तो मेनली जो इसके टेस्ट हैं वो सारे पीसीआर बेस्ड हैं, ठीक है। तो पीसीआर के लिए आपको कोई जीन टारगेट चाहिए होता है तो इसका BCSP31 या इंसर्शन सीक्वेंस 711 इसके जीन टारगेट्स हैं। तो इन जीन्स की बेस पे कह लें पीसीआर डेवलप किए गए हैं। और फिर एक चीज़ होती है कि आपने जस्ट किसी एक ब्रुसेला की स्पीशीज़ को डिटेक्ट करना है, उसके लिए तो आपको एक पीसीआर करेंगे। लेकिन जब आपको बहुत सारे स्पीशीज़ के दरमियान कह लें डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, स्पीशीज़ डिफ्रेंशिएशन, तो फिर एक ये चैलेंज बन जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए। तो उसके लिए फिर ऐसे कह लें टेस्ट डेवलप किए गए जिनको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्स पीसीआर, यानी एक ही दफ़ा आप पीसीआर करेंगे उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ के प्राइमर ऐड किए जाते हैं, यानी डिफरेंट जीन्स को टारगेट करने वाले प्राइमर। तो उसकी एक एग्जांपल इधर लिखी हुई है कि एमोस पीसीआर, ए कैपिटल AMOS इमोस पीसीआर। तो ये इस टेस्ट को इमोस पीसीआर क्यों कहते हैं कि क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है ये कि इट कैन डायग्नोज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रुसेला अबार्टस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस, ब्रुसेला ओवेस और ब्रुसेला सुअस। तो इनके जो फर्स्ट लेटर हैं अबार्टस का A और मेलिटेंसिस का M, ओवेस का O, तो सुअस का S, उससे अमोस पीसीआर। तो ये सिंपली यानी कि ये इतनी जो स्पीशीज़ हैं उनको ये डायग्नोज कर सकता है या डिटेक्ट करता है किसी भी सैंपल में, और फिर ये
कि पीसीआर में पता चल जाएगा जब आप जेल रन करेंगे तो बैंड के साइज डिफरेंट होंगे, तो आप कह सकते हैं कि इतने साइज का बैंड है तो ये फलाना जीनस स्पीशीज है, और ये जो साइज है ये फलाना स्पीशीज है। तो ये एमोस पीसीआर। इसी तरह एक पीसीआर उसको कहते हैं ब्रूस लैडर। तो लैडर में जैसे ये डिफरेंट स्टेप होते हैं, तो ब्रूस कोई साइंटिस्ट है उसने ये पीसीआर डेवलप किया, उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्स पीसीआर कॉल्ड ब्रूस लैडर। तो ये जितनी भी ब्रूसेला की स्पीशीज हैं, अमोस में तो सिर्फ 4 है ना, तो ब्रूस लैडर में जितनी भी इसकी स्पीशीज आज अवेलेबल हैं सबको ये डायग्नोज कर सकता है एंड कैन डिफ्रेंशिएट के कौन कौन सी स्पीशीज पाई जा रही है सैंपल के अंदर। ठीक है, तो ये तो है कि स्पीशीज डिफ्रेंशिएशन। आगे आ जाता है जी कि एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन टाइपिंग के लिए जो टेस्ट हैं उनके आपको बेसिकली नाम पता होना चाहिए। उसकी डिटेल में अगेन हम नहीं जा सकते, काफ़ी लेंथी टेस्ट हैं ये, तो नाम पता होने चाहिए जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये तो पता हो जी कि MLST, MLBA, फिर आगे आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन टाइपिंग, IS711 टाइपिंग और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो टेस्ट हैं दे आर ऑल कॉल्ड स्ट्रेन टाइपिंग टेस्ट एंड डेफिनेटली दे आर आल्सो पीसीआर बेस्ड टेस्ट, लेकिन उनको पीसीआर उन पे करने का तरीका डिफरेंट है, उसके टारगेट डिफरेंट होते हैं। तो मैं अगेन इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो आपको सिंपली इनके टेस्ट के नाम पता होने चाहिए। और ये मैंने आपके नोट्स में साथ ये लिखा हुआ है, एक ना बनाया हुआ है क्लिकेबल सा हाईलाइट किया, उसको आप देख के आपने देख लेना है कि इसके स्ट्रेन टाइपिंग के टेस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले हैं पीसीआर बेस्ड टेस्ट टू डिटेक्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीशीज, और फिर आगे आते हैं स्ट्रेन टाइपिंग, किसी एक स्पीशीज में डिफरेंट जो स्ट्रेन है उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो MLST इसको कहते हैं मल्टीपल लोकस सीक्वेंस टाइपिंग। ठीक है, MLVA इसको कहते हैं मल्टीपल लोकस वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट एनालिसिस। तो ये अगेन मैं इसको समझाने लग गया तो ये आधे आधे पौने पौने घंटे का पूरी टेक्निक है। जैसे साउदर्न प्लॉटिंग आपको बताया था कभी, तो ये लेंथी टेक्निक है, तो आपको जस्ट नाम पता होने चाहिए। जब परफॉर्म करने का टाइम हो तो बंदा पे टेस्ट की डिटेल भी पढ़ लेता है। फिर लास्टली आ जाता है जी के सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो ये स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट के नाम लेक्चर के टाइटल में है कि डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। तो डायग्नोसिस की बातें सारी मैंने बता दी कि लैब में डायग्नोज कैसे करना है बाय क्लोनिक कैरेक्टरिस्टिक आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन, और फिर मॉलिक्यूलर मेथड से कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर आ जाते हैं सीरोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना का पीसीआर के टेस्ट की अपनी एक वैल्यू है और जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट मोस्टली होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट की भी लंबी रेंज है, कोई एक टेस्ट नहीं है इसका, क्योंकि बड़ी पुरानी डिजीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो ऑफिस इंटरनेशनल एपिजोटिक्स, ये OI जो है, जैसे एनिमल की WHO जो है उसने बहुत सारे ये टेस्ट कह लें प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। हर टेस्ट की अपने एक खास प्रॉपर्टी है। तो आपने पहले तो ये इन टेस्ट के नाम पता होने चाहिए, जैसे ब्रूसेला मिल्क रिंग टेस्ट है, मिल्क एलाइजा टेस्ट हो सकता है, प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट हो सकता है। उस प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट में एक टेस्ट उसको रोज बंगाल प्लेट टेस्ट कहते हैं। फिर ब्रूसेला सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, फिर ब्रूसेला कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, फिर एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट ऐसे, और फ्लोरेसेंट पोलराइजेशन ऐसे। इनके जस्ट आपने नाम याद रखने हैं मेनली। और ये फिर के ये जो टेस्ट हैं ये कौन कौन सी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। हर टेस्ट जो है बंदे के हर टेस्ट जो है हर एंटीबॉडी को डिटेक्ट नहीं करता। तो जैसे ब्रूसेला मिल्क रिंग टेस्ट है, ये IgM कितने हैं? IgG1। 36 लाख कितने की? ये आप शोर क्यों कर रहे हैं भाई? आप हाँ भाई 4 मिनट तो बैठ के ऑनलाइन आप 26 क्या है कर रहे हैं वरना इस टाइम। बंदे की जांच पता कितने लोग होते हैं? 12। तो ये सर माइक बंद कर दें IgM सबका। तो ये खुद भी शर्म होनी चाहिए ना कि भाई ये लेक्चर है, आपको नहीं पता भी आपके साथ कोई आवाज आ रही है। एक दफा बता भी दिया भी कि टाइम लिमिटेड टाइम, इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें। तो मिल्क रिंग टेस्ट जो ये सबसे कॉमन टेस्ट है, बहुत हर्ड में फर्क 100 एनिमल हैं तो 100 एनिमल का जो है ना मिल्क जैसे रूटीन में कलेक्ट करते हैं, तो उसको पूल्ड मिल्क सैंपल इसमें यूज होता है। यानी कि सारे एनिमल का मिल्क एक मेन कंटेनर में होगा, तो उस मेन कंटेनर से आप
1 से 2 ml मिल्क लेके उस पर ये मिल्क रिंग टेस्ट करते हैं। अगर तो टेस्ट आ जाए पॉजिटिव तो समझा जाता है कि इस पूरे हर्ड में कोई ना कोई एनिमल जो है उसमें ब्रुसेला है। तो फिर उस पर फर्दर जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो मिल्क का एलाइजा भी हो सकता है, जनरल यानी कि ब्लड पे एलाइजा भी किया जा सकता है, प्लेट ग्लूटिनेशन टेस्ट है वो भी किए जा सकते हैं, CFT भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन रूटीन में जो टेस्ट होता है वो है मिल्क रिंग टेस्ट, इसलिए इसको हर्ड या बल्क मिल्क टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके जो रिमार्क्स जो है इसको जरा एक थॉरोली पढ़ लेना आपको, ताकि आपको पता हो भी कौन सा टेस्ट किस मकसद के लिए होता है। तो बाकी ये टेस्ट कैसे होते हैं ये अगेन दैट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ प्रेजेंट लेक्चर, क्योंकि ये टेस्ट हैं इतने सारे। और फिर ये है कि आपने जो इसमें याद रखना है, जैसे ये टेबल के एंड में लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब टेस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, आपने एनिमल एक्सपोर्ट करने हैं, जैसे कुर्बानी के दिन है तो आप जनाब किसी मुल्क को शीप गोट सेंड करें या और एनिमल, तो अगला कंट्री जो है उसने देखना है कि इसके जो एनिमल हैं कहीं ब्रुसेला इन्फेक्टेड तो नहीं है, डिजीज़ उनके मुल्क में ना आ जाए। तो ऐसे टेस्ट को कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के जो टेस्ट हैं। तो ये जो जिनके साथ स्टार लगा हुआ है, तो दीज आर ऑल टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो लोग आपसे इन टेस्ट की रिपोर्ट मांगेंगे या वो खुद भी करेंगे ये टेस्ट, ताकि यू कैन डिक्लेयर दैट द एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द ब्रुसेला। तो अब हर स्पीशीज के लिए कोई एक टेस्ट जो है उसको कह लें OIE डेजिग्नेटेड टेस्ट या प्रेस्क्राइब टेस्ट कहा जा सकता है। जैसे आप के ब्रुसेला मेलिटेंसिस है तो इसके लिए डिफरेंट सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जा सकते हैं, एलाइजा भी किया जा सकता है, एगर जेल इम्यूनो डिफ्यूजन भी किया जा सकता है, रोज बंगाल तो डेफिनेटली किया जाता है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, CFT एंड BPAT आर दी प्रेस्क्राइब टेस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये ज़रा एक ज़हन में होना चाहिए आपके बीइंग स्टूडेंट ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी के भी ब्रुसेला मेलिटेंसिस के प्रेस्क्राइब टेस्ट कौन से हैं। रूटीन में कर तो आप बहुत सारे सकते हैं, लेकिन प्रेस्क्राइब टेस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड कौन से हैं। तो ये एक स्पीशीज़ का आपको मैंने बताया, तो ये दूसरी स्पीशीज़ ओवस है, सुअस है। तो अगेन ये सारों के आपके आप चूँकि आपको ओपन बुक एग्ज़ाम है तो ये आपको आपने एक रीडिंग तो की हो, कम से कम आपको पता हो सही कि भी ये इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है। याद रखना हो तो फिर तो हम कह सकते हैं कि आप हर एनिमल के ना करें, लेकिन इस तरह के एग्ज़ाम में आप यू कैन रीड। तो मेन चीज़ रेंज ऑफ टेस्ट पता होना चाहिए, उसके मेन करैक्टरिस्टिक क्या हैं, कौन सी एंटीबॉडी को ये डिटेक्ट करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है IgG वाले कौन से टेस्ट हैं, तो आपको फिर पता होना चाहिए कौन से हैं IgG वाले, IgM वाले कौन से हैं। तो ये चूँकि ओपन बुक एग्जाम एक कंसेप्चुअल पेपर होता है, तो इसलिए इस तरह की ये चीज़ें आपने ज़रा याद रखनी है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, और टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो किसी वक्त भी ये टाइम ख़त्म हो जाना है। तो ये आज के लेक्चर में मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं, तो यू कैन रीड।